चोट हो गई। क्या अभी मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। क्या मेरी आवाज अभी आप सभी तक पहुंच रही है? हाँ, बहुत अच्छे। चलो ठीक है। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ओके। ओहो, बहुत तेज चैट चल रही है, बहुत तेज। चलो, अभी सभी को लोगों को आवाज आ रही होगी, उम्मीद करता हूं। हाँ, बहुत अच्छे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। ठीक है, आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले फॉर्मेलिटीज जो हैं वो उनको भाई साइड में कर देते हैं। तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़ाऊंगा उसके बारे में पहले बता देता हूं और उसके बाद मैं आज के मुख्य मुद्दों पर आऊंगा। ठीक है, तो यार आज की क्लास में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। हमने पिछली क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन देखा था। वो एप्लीकेशन क्या था? किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी, कल को तुम भाई साइंटिस्ट बन गए और तुमने कोई नई नवेली कोई फिजिकल क्वांटिटी निकाल डाली, तो ये तो पता हो कि बाकी दुनिया के साथ उसका रिश्ता क्या कहलाएगा। ठीक है, मतलब क्या कि किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना हमने पिछली क्लास में सीखा था। आज की क्लास में हम इससे और आगे की बातें करेंगे और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, चलो भाई। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ जरूरी बातें। ठीक है, होमवर्क के लिए सबसे पहले मैं बता दूं यार, मैं आप सभी को क्लास में कई सारे एडिशनल क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूं जो मुझे लगता है कि यार वो टॉपिक से रिलेवेंट भी हैं और आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मतलब जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो यार बहुत आपको भी मजा आएगा, साथ में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और पक्के होते जाएंगे। ठीक है यार, तो इसके लिए अब बात आती है, सर इसका सॉल्यूशन कहां मिलेगा? तो भाई दो जगह सॉल्यूशन देता हूं मैं। ठीक है, पहली जगह, जो भी स्लाइड से मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, आप उसके डाउट पोर्टल पे जब आप डाउट डिस्कशन में जाएंगे वहां पर आपको इमेज फॉर्मेट में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, पहली जगह। दूसरी जगह कहां मिलेगा डाउट का? अब भाई मुझे लगा कि यार देखो, इमेजेस कई बार ऐसा होता है कि एक लिमिट होती है, आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर इमेज उसको मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं उसका मतलब समझना पड़ेगा। तो ये रायता भी मैंने कम कर दिया। ठीक है, डाउट से डिस्कशन देख करके इमेज से समझना है, बहुत अच्छी बात है। मैं साथ ही साथ में हर क्लास में, जिस जिस क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, और साथ ही साथ में होमवर्क के अलावा क्या, होमवर्क के अलावा भाई ऐसा भी होता है कि सर हमको अपने भी डाउट्स हैं जो आपके पॉपुलर डाउट्स हैं। ठीक है, कई बार मैंने नोटिस किया है कि आपके जो पॉपुलर डाउट्स होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और जेन्युइन डाउट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे डाउट्स जो कि जेन्युइन हैं, जिनको सॉल्व करके बाकी बच्चों का भी भला होगा, तो ऐसी डाउट्स मैं अलग से वीडियो के फॉर्मेट में आपको दूंगा। मतलब क्या, आपके पॉपुलर डाउट क्वेश्चंस, साथ में जो मैंने क्लास में आपको होमवर्क के क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों के सॉल्यूशन एक अलग वीडियो के फॉर्म में, ठीक है, क्लास में नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, साथ में जो डाउट में आंसर दे रहा हूं वो तो दूंगा ही दूंगा। बहुत सारे, अब क्या होता है सर डाउट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, तो क्या आप हर डाउट का वीडियो बनाओगे? नहीं यार, वो पॉसिबल भी नहीं है ना। ठीक है, क्या वो पॉसिबल होगा कि मैं इतने सारे डाउट्स का इंडिविजुअली वीडियो बना के आंसर दूं? 24 घंटे की वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कई डाउट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के, ठीक है, वो डाउट्स का आंसर मैं जरूर दूंगा। ठीक है, तो पॉपुलर डाउट्स का आंसर मैं दूंगा, साथ में जो क्लास में जो मैं आपको होमवर्क देता हूं, क्लास में जो होमवर्क देता हूं उसका वीडियो फॉर्मेट में भी आंसर दूंगा। ठीक है, पहली चीज। अब बात आती है सर वो हमें आंसर मिलेंगे कहां? वो बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको वो आंसर मिलेंगे भैया, देखो ये आपका पोर्टल है। ठीक है, आप पीडब्ल्यू की ऐप पर जाते हो तो कहां जाओगे? सबसे पहले आप आते हो फिजिक्स पोर्टल पर, ऑल क्लासेस में जाओगे, ऑल क्लासेस से फिजिक्स में जाओगे। अब फिजिक्स में जैसे ही आओगे आपको सारे चैप्टर्स सब यहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, नोटिस कीजिएगा यहां पर अब आपको एक और दिख रहा होगा, एक और सेगमेंट क्रिएटेड दिख रहा होगा, होमवर्क डिस्कशन। ठीक है, होमवर्क डिस्कशन में जब आप जाएंगे आपको हर चैप्टर का, हर क्लास का, जो आगे आने वाली क्लासेस हैं उन सभी के होमवर्क और पॉपुलर डाउट्स आपको यहां पर वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है, क्या सभी लोगों को यह बात समझ में आई? मजा आया इसमें? मुझे लगता है काफी बच्चों की ये डिमांड थी कि सर आप डाउट्स बताते हैं, ठीक है, लेकिन सर हमें कुछ और डाउट्स भी हैं या जो वीडियो फॉर्मेट में हमें ज्यादा बेटर समझ में आता है। तो उसके लिए मैंने ये भाई ये तरीका निकाला है। ठीक है, क्या इससे खुश हो? अगर खुश हो भाई तो थम्स अप या कुछ बता दो भाई।
ओके, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, अरे एक 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 करके, ठीक है, एक एक बात। दूसरी चीज, डीपीपी के सॉल्यूशन। पता चला कि भाई तुम लोगों को डीपीपीस कुछ को अच्छी लगती हैं, कुछ को उतना सॉल्यूशन में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डीपीपीस के लिए भी मैंने डिसाइड किया है कि खुद से डीपीपी के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो डीपीपी के सॉल्यूशन सर कहां मिलेंगे वो भी बता रहा हूं, सुन ले, ठीक है। तो डीपीपी भाई फिजिक्स में जाना, फिजिक्स से कहां जाओगे फिर, सभी जो आपके चैप्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, ऑल क्लासेस फिजिक्स। अब यूनिट्स एंड डायमेंशंस, अभी जो करंट चैप्टर चल रहा है उसमें चले जाना, ठीक है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे चले गए। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बाद अब आप जहां पर जाओगे, यहां पर नोटिस करना आपके सामने लेक्चर्स होंगे, सारे लेक्चर्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस के, ठीक है। अभी तक 4 लेक्चर्स हुए, चारों के चारों मिल जाएंगे। दूसरी चीज आपको क्या मिलेगा, साथ में नोट्स तो मिलते ही मिलते हैं, डीपीपीज मिलती हैं जो क्विज फॉर्मेट में है, ठीक है। ये डीपीपी किस फॉर्मेट में होती हैं, ये डीपीपी आपकी क्विज फॉर्मेट में होंगी, ठीक है। और ये डीपीपी की पीडीएफ होती है, अगर आपको भैया प्रिंट करके आपको सॉल्व करने में मजा आता है पेन पेपर में। हालांकि अगर आपको डीपीपी का सॉल्यूशन देखना है, हल्का सॉल्यूशन देखना है, तो आपको क्विज फॉर्मेट में डीपीपी लगानी चाहिए, एक एक क्वेश्चन का अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में ये जो डीपीपी वीडियोस सेक्शन अलग से तुमको चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, डीपीपी वीडियोस। इस डीपीपी वीडियोस में आपको हर एक डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन जो मैंने क्रिएट किया होगा वो दिखेगा। अभी आपको शायद डीपीपी 1 और 2 का दिखेगा, धीमे धीमे मैं सारे डीपीपीज भी आपको 3 का और मिलेगा। डीपीपी 4 आपको आज मिलेगी, ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सर तुरंत मिल जाएगा कि सर आज क्लास हुई है, आज डीपीपी मिली है, आज ही सॉल्यूशन मिल जाए, भैया सॉल्व करने में टाइम लगता है मेरे को, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना कि सर 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 पहले से लिख करके लाए हैं, नहीं, तुम्हारा डीपीपी जाएगा उसके अगले दिन, या मोस्ट लाइकली अगर एट मैक्स हुआ तो 48 आवर्स, मोस्ट लाइकली अगले दिन ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम देना यार, ऐसा नहीं है कि तुम भैया फिर आसमान सर पे उठा लोगे, ओ सर डीपीपी मिल गया, डीपीपी का सॉल्यूशन नहीं मिला, सॉल्यूशन नहीं मिला। अगर इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए यहां पर मिलेगा इमीडिएट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मेरा सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है ना, तो थोड़ा सा सब्र कर लेना, यहां पर आपको डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूं ये दोनों अनाउंसमेंट्स आप सभी को फायदा देंगी और आपको पसंद भी आई होंगी, ठीक है। हाँ ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो मजा आया। चलो ठीक है, अब बात करते हैं एक मेरे से, मैं पता है क्या है, हाँ अब जब बात आई है, कहाँ गया, अरे ये कहाँ गया, क्या हुआ ये, हाँ ठीक है, मेरे से एक सिली मिस्टेक हुई। मतलब क्या, मैं जिस गलती को तुमसे बचाने के लिए बोलता हूं, जिस गलती से मैं तुम बोलता हूं कि नहीं 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 बेटा ये देख देख ये गलती मत करना, देख तू ये गलती करेगा, देख तू ये गलती करेगा, अनफॉर्चुनेटली मैं उस सिली मिस्टेक का शिकार हुआ, ठीक है। मुझे जब बच्चों ने बताया, तुम लोग कमेंट कर रहे थे, तुम लोग जब डीपीपी के सॉल्यूशंस में बता रहे थे, ठीक है, मुझे अपने आप पे बड़ी हंसी आई, ठीक है। क्या कि मैं सारे बच्चों को बता रहा हूं कि देख अवॉइड करने का तरीका क्या है, देख अवॉइड करने का, देख ऐसी गलती नहीं करने का तरीका क्या है। तरीका क्या था, हाईलाइट कर दो जो चीज पूछी है, ठीक है, और मैंने हाईलाइट भी करी, बस हाईलाइट जो थी वो ध्यान नहीं दिया। पूछा था नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी, पूछा था नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी, और मैंने क्या लिख दिया, मीनिंगफुल मीनिंगफुल के बात कर लिया और मैंने सिर्फ ऑप्शन सी लगाया है, ठीक है। तो यहां पर गलती हुई है, मैं मानता हूं, ठीक है। और अपनी ही गलती जब बच्चे पकड़ते हैं तो बताते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है कि नहीं यार, मैं जिस गलती से बच्चों को बोल रहा था कि नहीं बच्चों ये गलती मत करना, और मैं खुद गलती करके आ गया और बच्चे बता रहे कि सर आपने ये गलती कर दी, ठीक है। तो भाई ऐसा है, देखो ये गलती हुई है, ठीक है, ये आंसर सही है, लेकिन उसने पूछा क्या है, नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी, तो मतलब हमारा आंसर ए सी नहीं होगा, बल्कि ए बी और डी होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ए बी एंड डी, ठीक है। दिस इज मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन, क्योंकि नॉट अ मीनिंगफुल पूछ लिया था और इस वजह से यहां कांड हो गए, ठीक है। चलो
तो काफी बच्चे बोल रहे थे सर ये गलत हो गया, सर ये गलत हो गया, सर अरे रिकॉर्डेड में नहीं पता चलता गलत हो गया। रिकॉर्डेड में तो सॉल्यूशन करना होता है, उसके बाद कोई बताने वाला नहीं होता ना कि तुमने गलती कर दी है। ठीक है, तो भाई ऐसा है कि ये गलती हो गया था तो मैंने सही कर दिया। ठीक है, गलत क्या हो गया था, तरीका बिल्कुल सब सही था, बस नॉट अ मीनिंगफुल पूछा था, मैंने मीनिंगफुल लिखाया, बस इतनी सी सिली मिस्टेक हुई है। ठीक है, बाकी सारी बातें बिल्कुल सेम है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था वो भी अभी भी बिल्कुल वैसा की वैसा है, और किसी चीज में कोई अंतर नहीं आया है। ठीक है, और किसी चीज में कोई अंतर नहीं आया है। ठीक, चलो भाई, तो यहां तक की बात चलेगी, आगे बढ़ूं? अबे रिपीट रिपीट भाई, अभी तो शुरू भी नहीं किया है। एक तो कान में हेडफोन लगा के बैठा करो, ये रिपीट वाले बड़े परेशान रहते हैं बेचारे। चलो ठीक है, तो अब आज की क्लास शुरू करने से पहले, पिछली क्लास में जो जो बातें बताई थी उनको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, सो दैट हम क्या करें, आगे की आज की क्लास की कार्यवाही शुरू की जाए। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में जो इंपॉर्टेंट बातें बताई थी वो थी प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, यानी कि सबसे पहले मैंने रूल्स के बारे में बताया था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल था। ठीक है, जो मैं दो इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में आपको यहां पर दोबारा लिखवा रहा हूं। पहला था प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। सर ये क्या बला होती थी? होमोजीनिटी का मतलब होता था एक जैसा। ठीक है, तो ये क्या बोलता था, ये बोलता था कि आप जो है लेंथ में टाइम ऐड नहीं कर सकते। अगर आप दो चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब जोड़ और घटा रहे हो, तो सेम तरीके की चीजों को जोड़ोगे, सेम तरीके की चीजों को घटाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वेलोसिटी में एनर्जी जोड़ रहे हो। ठीक है, वो गलत होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता था वी कैन ओनली ऐड स्लैश सब्ट्रैक्ट, हम जोड़ और घटा सब, ओनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस, जिनकी डायमेंशंस सेम होती हैं। ठीक है, मतलब क्या, अगर मैंने कहा कि x में बेटा y ऐड करने पर z मिला, x में y ऐड करने पर z मिला, तो इसका मतलब होगा कि जो डायमेंशन आपकी x की होगी वही डायमेंशन आपकी y की होगी, वही डायमेंशन आपकी z की होगी। इसका मतलब यह होता है, ठीक है, जो डायमेंशन आपकी x की होगी वही डायमेंशन आपकी y की होगी, वही डायमेंशन z की, मतलब आउटपुट की भी डायमेंशन सेम मिलेगी। ठीक, यहां तक की बात बहुत क्लियर? ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, दूसरा जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, दूसरी और जो इंपॉर्टेंट बात बताई थी, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लॉगरिदम्स and exponential functions are dimensionless। ये कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी। ठीक है, ये कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सर ये होता क्या था? तो मैंने बताया था जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, तो जैसे y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जैसे कि y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। ठीक है,
या फिर आपका लॉगरिथम फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल्स टू e की पावर x। तो इसमें ये जो x है, चाहे किसी भी फंक्शन में x लूं, ये कैसा होगा? दिस विल बी डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। ठीक है, मतलब ये x कैसा होगा? x की कोई डायमेंशन नहीं होगी, x की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात, ये जो y है, इसकी भी कोई भी डायमेंशन नहीं आएगी। तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी? m0 l0 t0। तो बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट, y आपका आउटपुट हो गया, x आपका इनपुट हो गया, ये कैसे होंगे? दीज विल बी डायमेंशनलेस। ठीक है, दोनों की दोनों आपके कैसे होंगे? दोनों की दोनों आपके डायमेंशनलेस होंगे। ठीक, ये बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक पोल करा के देख रहा हूं। ठीक है, अगर आपको यहां तक की बातें क्लियर हैं तो फटाफट से मुझे, अगर आपको पोल आ गया होगा तो बता देना भाई। ठीक है, पिछली क्लास की बातें अगर आपको यहां तक समझ में आई हैं तो फटाफट से आप पोल का जवाब दे दीजिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो मैं पोल को बंद कर रहा हूं। मुझे लगता है अब तक तो सारे बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने जवाब दे ही दिया होगा। ठीक है, देखते हैं। हाँ, मतलब काफी सारे बच्चों को ये बातें सभी को याद हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपसे एक और बात बोली थी, क्या थी? अब हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन था वो क्या था? टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। अगर किसी अनजान फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी थी तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते थे, जिसमें मैंने पिछली क्लास में कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिए थे। ठीक है, कुछ खुद से सॉल्व किए थे। ठीक है, और आज की क्लास में भी हम कई सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो अच्छा, एक और चीज। ठीक है, एक बहुत जरूरी बात बताता हूं। ठीक है, आज की क्लास में एक तो क्लास के एंड में कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। दूसरी चीज, आज की क्लास में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। अब तुम उस स्टेज में आ चुके हो कि धीमे धीमे एक एक हथियार तुम्हारे हवाले किया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र शेयर करूंगा जिससे टफ से टफ दिखने वाले क्वेश्चंस भी, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो बड़े बड़े गंदे दिखते हैं, समझ में नहीं आता। ठीक है, वो क्वेश्चंस तुम कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, वेट करना। चलो पहली चीज अब यहां पर बात कर लेते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, तो फटाफट से बात करते हैं। टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की आपको अगर डायमेंशन निकालनी है तो आप इसके सहारे से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल mg इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन l। ठीक है, यहां पर m क्या है? यहां पर m है मास। ठीक है, g क्या है? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिग्मा इज सरफेस टेंशन, L इज लेंथ। ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने पिछली क्लास में आपको कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकलवाई थी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G हमने डायमेंशन निकाली थी, एप्सिलॉन नॉट हमने डायमेंशन निकाली थी। ऐसी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनकी डायमेंशन हमने निकालना सीखा था।
आज की क्लास में मैं सबसे पहला जो एग्जांपल ले रहा हूं वो ये है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें फाइंड डायमेंशन ऑफ सिग्मा यानी कि सरफेस टेंशन। अच्छा, आपको तो नहीं पता सर सरफेस टेंशन सिग्मा क्या होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको ये फॉर्मूला दे दिया गया है, ठीक है। फॉर्मूले से देखो आपको क्या निकालना है, आपको सिग्मा की डायमेंशन निकालनी है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसी सवाल को ऐसा लिख सकता हूं, सिग्मा इज इक्वल्स टू एम जी इंटू एल डिवाइडेड बाई 2। मैंने कहा हां सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या परेशानी है। एल को इधर ले गया सर, आप एल को इधर ले गए हैं और 2 को डिनोमिनेटर में ले आए हैं। मैंने कहा हाँ यही तो किया है, ठीक है। अब जरा बताइएगा एम क्या है। एम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो एम का डायमेंशन तो कैपिटल एम ही होगा। जी क्या है बताओ। जी सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने देखा ना, देखो एक्सेलरेशन लिखा है तो सर इसके डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 2 इंटू एल। और सर 2 की तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर को तो मैं रफा दफा कर दिया, डिनोमिनेटर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये क्या आ गया सर, सिग्मा की डायमेंशन आ गई है हमारी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल सही जवाब आया। तो सिग्मा के बारे में आपको अभी तक नहीं पता था, आपको सरफेस टेंशन आपने अभी तक केवल नाम ही नाम सुना था। मैंने कहा अभी भी नाम ही सुना है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं तुमको फॉर्मूला दे दूं, तो इस फॉर्मूले के सहारे से आप डायमेंशन निकालने तक पहुंच सकते हो। यह बात क्लियर है, ठीक है, यह बात सभी को क्लियर है। एक बच्चा बोल रहा है सर इसकी डायमेंशन इज सेम एज एनर्जी। नहीं बेटा, एनर्जी इज एनर्जी पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ। चलो ठीक है, एक मिनट रुकना। अरे एक मिनट, मैंने फॉर्मूला गलत लिखा, वही मैं सोच रहा हूं, ठीक है। एक मिनट मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला ये नहीं होता है, 2 सिग्मा इंटू ये फॉर्मूला ये है, एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी की डायमेंशन के बराबर नहीं आता है। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज किया है, 2 सिग्मा इंटू एल, ठीक है। अब निकालते हैं, चलो। तो सिग्मा की डायमेंशन चेंज हो जाएगी, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला मैंने चेंज कर दिया है। तो अब सिग्मा क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा आपका mg अपॉन 2l, ठीक है। तो mg अपॉन 2l, ये सारी बातें बदल जाएंगी, अब ये सारी बातें बदल जाएंगी, ठीक है। mg अपॉन 2l में क्या आ जाएगा, mg मास की डायमेंशन तो m ही रहेगी, g हो जाएगी एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉरी एल से एक एल खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा की डायमेंशन बन जाएगी m पे पावर 1 l पे पावर 0 t पे पावर माइनस 2। ये है आंसर, ठीक है। से इट इज नॉट सेम एज एनर्जी, ठीक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, एम टी माइनस, ठीक है, एम एल 0 टी माइनस 2, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा तो आप कोई भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ भाई, ठीक है, अगर फॉर्मूला मिल जाएगा तो किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो भाई, यहां तक की बात सभी लोगों को समझ में आ रही है। सर सिग्मा मींस, सिग्मा एक सिंबल है, मैं सिग्मा यूज करूं, मैं कई बार इसमें एफ यूज कर लेता हूं, मैं कई बार इसको टी यूज कर सकता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिग्मा तो मैं कोई भी नाम लिख रहा हूं, मेरी मर्जी। चलो अब फिर से देखो, फिर से एक और सिग्मा आ गया, ठीक है, आ गया तो आ गया, इससे परेशान मत हो, ठीक है। देखो ये खाली सिग्मा एक सिंबल है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी नाम को सिग्मा, अरे आज से मैं तुम्हारा नाम चंपक की जगह सिग्मा बोल दूं तो तुम बदल जाओगे क्या, तुम नहीं बदलोगे ना, ठीक है। तो चंपक के चंपक ही रहोगे ना तुम, क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो बात वही है यार, कुछ अंतर नहीं आता है, ठीक है। चलो अब यहां पर क्या बोला है, मैंने बोला है रेट ऑफ हीट रेडिएशन, ठीक है, Q। फॉर्मूला देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखा है, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए एरिया है, T टेम्परेचर है, T की पावर 4, ठीक है।
और आपसे पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ सिग्मा। आपसे इस बार फिर से एक अननोन कांस्टेंट है, ठीक है, फिर से एक अननोन कांस्टेंट है। आपको क्या निकालना है? आपको सिग्मा की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। अच्छा तो सर सिग्मा क्या होगा? मैंने कहा सिग्मा को लिख दे। क्या लिखेगा? Q अपॉन A इंटू टी की पावर 4, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो, रेट ऑफ हीट रेडिएशन पढ़ना भाई, रेट ऑफ हीट रेडिएशन, ठीक है। मतलब ये क्या है? एनर्जी, दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। जब भी किसी का रेट बोला हो, जब भी किसी का रेट बोला हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? जनरली उसको हम टाइम से डिवाइड करते हैं। जनरली, हमेशा नहीं करते हैं, लेकिन जैसे रेट ऑफ हीट डिसिपेशन, ठीक है, या फिर बोल दे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो जब भी रेट बोला होता है ना, तो रेट का मतलब क्या करते हैं हम? जनरली टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जनरली हम टाइम से डिवाइड करते हैं। 99% केसेस में अगर मैं बात करूं तो टाइम से डिवाइड करते हैं। एक दो जगह हैं जहां पर नहीं करते हैं, ठीक है, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा, अभी परेशान मत हो उसके लिए, ठीक है। चलो सर सिग्मा तो समेशन होता है बेटा, वो सिग्मा ये वाला होता है, वो सिग्मा समेशन वाला सिग्मा ये होता है, ये लेटर है, ठीक है। चलो अब जरा देखिएगा, मैंने कहा एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है बताओ यार? एनर्जी की हमें क्या क्यू की डायमेंशन निकालनी है, तो मैंने कहा यार एनर्जी पर यूनिट टाइम, मैंने कहा ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टेम्परेचर की पावर 4, ठीक है। एनर्जी की डायमेंशन मैंने कहा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। जो डायमेंशन फोर्स वर्क की होती है, जो डायमेंशन वर्क की होती है, वही डायमेंशन एनर्जी की होती है। आप किसी भी एनर्जी की डायमेंशन निकाल सकते हो। तो आपने क्या लिख दिया? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। कैसे निकाला? मैंने कहा वर्क क्या, जो डायमेंशन वर्क की होगी सेम वही डायमेंशन एनर्जी की होगी। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशनली दोनों की दोनों सेम है, ठीक है। फोर्स क्या होता है? एम एल टी माइनस 2 इंटू एल, तो क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। मैंने वही डायमेंशन यहां पर रख दी है, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय टाइम, अरे टाइम तो ऑलरेडी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मैंने कहा ठीक है, इनटू एरिया, एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर होता है सर, इनटू टेम्परेचर, अरे टेम्परेचर को के से लिखते हैं, तो के की और पावर 4 है तो पावर 4 लगा देना भाई, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ गया सिग्मा की डायमेंशन, ठीक है। कुछ कुछ काटा पीटी हो जाएगी। क्या काट रहा है? एल स्क्वायर से एल स्क्वायर निपट गया, ठीक है। चलो यार, टी एक ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो क्या डायमेंशन आ जाएगी? सिग्मा की डायमेंशन आ जाएगी एम एल पे पावर 0 टी पे -3 के पे -4। जो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर होती है वो न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर 1 के जाती है। चलो भाई, ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? फटाफट से बता दो। कुछ गड़बड़ किया क्या? सिग्मा अपॉन ए एनर्जी पर यूनिट टाइम, टाइम से डिवाइड कर दिया, सही तो किया है, सही तो किया। क्या गड़बड़ किया? कुछ नहीं किया, बिना बात कोई सही किया है यार। चलो फटाफट से बता दो, यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही है? चमक गया? तो अगली फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी गाइज? चलो अगली फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फटाफट से सॉल्व करना, ठीक है। अरे ये तो मैंने निकलवा दिया ना, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अरे निकलवा दिया है, कोई बात नहीं। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, 30 सेकंड में फटाफट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालिए, ठीक है। फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, डायमेंशन रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप सारी चीजें याद कर लोगे, कुछ भी नहीं रटना, ठीक है। जैसे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सभी चीजों का लॉजिक समझ में आता जाएगा कि अरे सर ये जो आपने बताया था ये यहां से चमक रहा है, ठीक है।
अपने आप चमकेगा, परेशान मत हो, ठीक है। ओ घंटी बज गई। चलो ठीक है। हाँ बहुत सारे बच्चों के आंसर आने लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यार यहां पे सिग्मा की, इसका ईटा की डायमेंशन निकालनी थी। मैंने क्या बोल रखा था, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। ईटा क्या है, ईटा है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फैंसी नाम, क्या होता है ये हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें ईटा की डायमेंशन निकालनी है। मैंने कहा इसको लिख देता हूं, फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई 6 पाई इंटू आर इंटू वी। मैंने कहा ठीक है। तो ईटा की डायमेंशन, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2। मैंने कहा ठीक है। 6 पाई कोई डायमेंशन नहीं है, आर क्या है, एल है, आर की डायमेंशन इनटू वेलोसिटी एल टी माइनस 1। जब डायमेंशन अगर कभी भूल जाओ, कभी भूले बैठ के भूल जाओ, तो यूनिट से याद रखो, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, एल टी माइनस 1, ठीक है। कुछ कुछ कट रहा होगा, एक एल से एक एल उड़ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ईटा की डायमेंशन आ जाएगी कितनी, एम पे तो 1 ही रहने वाली है भैया, ठीक है। एल ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, ठीक है। टी ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -2 में +1 ऐड करूंगा तो टी में -1 बचेगा, एम एल -1 टी -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप इजीली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकाल पाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो तो कितना आसान है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालना, ठीक है। देखिएगा अगला, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एच क्या है, ई एनर्जी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या होता है, आपको खाली डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। ये आपने शायद क्लास 9th या क्लास 10th में पढ़ा होगा। E इज इक्वल्स टू यानी कि एनर्जी, किसी भी वेव की एनर्जी किसके बराबर होती है, h इंटू न्यू के बराबर होती है। कोई अगर वेव जा रही है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, ये न्यू है, दिस इज दी फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी वेव, एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार ऑसिलेट कर रही है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो h क्या लिखूंगा मैं h लिख सकता हूं, h विल बी इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा ठीक है। एनर्जी अभी अभी बताया है, अभी अभी बताया यार, एनर्जी क्या होती है, बोलो क्या होती है एनर्जी, एम एल स्क्वायर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या था, एम एल टी -2, एक एल का मल्टीप्लाई और कर दिया, तो एल में एक डायमेंशन बढ़ चुकी है, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टी पे -1, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। मैंने ये क्लास सेकंड या थर्ड क्लास में शायद बताया है आपको, ठीक है। सेकंड या थर्ड क्लास में मैंने फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकलवाई थी, तो t -1 वही हमने रख दिया। सर क्या हम पुरानी क्लास नहीं करें तो क्या हम अगली क्लास पढ़ सकते हैं, क्या मैं क्लास 1 2 अटेंड नहीं करूं तो सर क्या मैं क्लास 6 से सीधा एडमिशन ले सकता हूं, स्कूल में मुझे मिल जाएगा, खुद से सोच के देखो, ठीक है। तो इसका मतलब यह है भाई कि आपको पुरानी बातें आना जरूरी है, ठीक है। आती हैं पहले से तो जरूरत नहीं है क्लास अटेंड करने की, लेकिन नहीं आती हैं तो प्लीज पुराने लेक्चर्स जरूर देखो, नहीं देखोगे तो बहुत प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है। अगर आपको पुरानी बातें क्लियर हैं कोई दिक्कत नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है तो पुराने लेक्चर जरूर देखो, क्योंकि यहां पर मैंने हर चीज के बारे में बताया हुआ है, डिटेल में बात करी है, ठीक है। क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर, टी -2 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -2 + 1 t -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। अच्छा ठीक है, अब एक बात मेरे अभी अभी दिमाग में कौंध रही है, ठीक है। अभी अभी मेरे दिमाग में एक खोपड़ी में एक आइडिया आ रहा है, और वो ये आ रहा है कि भाई ऐसा है, देखो एक डायमेंशन आईआईटी वाला बहुत बार पूछता है, कई बार ऐसा हो चुका है वो पूछ चुका है, ठीक है। सर वो कौन सी डायमेंशन है हमें भी बताओ ना, एच सी,
ये टर्म जो है ना डायमेंशनल एनालिसिस में कई जगह यूज करता है वो, ठीक है। HC की डायमेंशन निकाल दो, ठीक है। तो जात HC मतलब क्या, H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। और C क्या है, C इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं जेई वाला इसे कई बार पूछता है, ठीक है। जेई वाला से कई बार पूछता है, तो इसकी सर डायमेंशन कैसे निकाले? अरे बचपन वाली बात है यार। देखो, तुम में से ज्यादातर बच्चे क्लास 9th पढ़ के आए हो। क्लास 9th में एक ये इक्वेशन देखी होगी, E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा 9th में देखी होगी, 10th में हो सकता है देखी हो, मुझे नहीं पता कहां देखी होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं तो तुमने जिंदगी में अपनी जरूर देखी होगी, E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। बस वही इक्वेशन ले लेना यहां से, बस यहां से लिख लेना एच सी किसके बराबर आ जाएगा, एनर्जी इनटू लैम्डा। सर यहां पर ये क्या है, लैम्डा क्या है, तो लैम्डा आपकी वेवलेंथ है और E आपकी है एनर्जी ऑफ वेव, ठीक है। अगर आपने ये इक्वेशन नहीं भी देखी है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपने ये इक्वेशन नहीं भी देखी है तो घबराइए नहीं, क्लास 11th में आपका स्वागत है। आप इस इक्वेशन से पार नहीं पा पाएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन आपको कहीं ना कहीं दौड़ते भागते घूमते नाचते, जैसे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ठीक इसी तरीके से केमिस्ट्री में ये E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में अपने आप ये घर कर जाएगा कि E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है। नहीं देखा तो बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है। अब मैंने यहां पर बता दिया है, ठीक है। एच सी बाई लैम्डा, तो एच सी क्या आ जाएगा, E इंटू लैम्डा। तो जो डायमेंशन एच सी की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, E इंटू लैम्डा की होगी, क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। एनर्जी की डायमेंशन तो तुमको पता ही है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू एल। तो यहां पर डायमेंशन आ जाएगी एम एल क्यूब टी माइनस टू, ठीक है। एम एल क्यूब टी माइनस टू, हाँ बहुत अच्छे। कई बार आईआईटी वाला ये चीज पूछता है, ठीक है। एच सी लगा देगा, पता है, एच सी अपॉन जी कर देता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसी में एच सी अपॉन जी कर दूं, ठीक है, अब देखो डायमेंशन बड़ी सुंदर होना शुरू हो जाएंगी, अब डायमेंशन बड़ी सुंदर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, एच सी क्या होता है सर, एच सी होता है एनर्जी इनटू लैम्डा, मैंने कहा ठीक है। जी क्या होता है सर, जी होता है फोर्स, तुमको याद होगा क्या होता है, फोर्स होता है जी, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। सर फोर्स होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी को मैं लिख सकता हूं सर फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, ठीक है। अब जब इसकी डायमेंशन सॉल्व करोगे, चलो एनर्जी को क्या मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं, फोर्स इंटू एस, एफ इंटू एस लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि डायमेंशनली बात कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एल लैम्डा को क्या है, अच्छा चलो ये क्या था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, दिस इज एनर्जी इंटू लैम्डा एक एल हो गया, डिवाइडेड बाई फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर ये ऊपर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा मास, ठीक है। तो इंटू मास का एम का स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज दिया, इन दोनों टर्म्स को, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। देखो भाई कुछ कुछ कट रहा है तो बताओ,
m से m निपट गया, l स्क्वायर से l स्क्वायर निपट गया, t-2 से t-2 निपट गया, एक l से एक l निपट गया। क्या बना? डायमेंशन बनी m का स्क्वायर। ठीक है, तो सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। HC/G IIT का फेवरेट टर्म है। इतना सुंदर बनता है, HC/G सिर्फ मास रह जाता है। ठीक है, तो कई बार क्या करता है, HC/G IIT का फेवरेट टर्म है, पूछ चुका है कई बार, इसीलिए बोल रहा हूं। ठीक है, HC/G ये याद करना मुश्किल है, लेकिन ये तो याद करना आसान है। HC/G m स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, HC/G किसके बराबर होता है? m स्क्वायर के बराबर होता है। सर कैसे आया ये, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, कुछ गड़बड़ लिखा क्या? सही तो आया है, m स्क्वायर। हाँ, क्या लिखा? मैंने कहा HC किसके बराबर होता है? E इज इक्वल्स टू HC/λ, तो एनर्जी इंटू लैम्डा। तो एनर्जी इंटू लैम्डा की डायमेंशन यहां से निकाली। ठीक है, अब तुम्हें पता है IIT में कहां देगा, जेई में क्या देगा? जेई में देगा HC/G करके देगा, HC/G। ठीक है, HC/G करके देगा। तो मैंने कहा G की डायमेंशन क्या होगी? G की डायमेंशन होती है F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। F क्या है? MLT-2। आर स्क्वायर क्या हो गया? L स्क्वायर। m1 इंटू m2 ये क्या हो गया? मास का स्क्वायर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? m स्क्वायर। बाकी सब चीजें कट गई, सिर्फ और सिर्फ m स्क्वायर बचा। ठीक है, बाकी सब चीजें कट गई, सिर्फ और सिर्फ m स्क्वायर बचा। तो वो फाइनल रिजल्ट जो बचा वो मैंने तुम्हारे लिए यहां पर लिख दिया है। जो फाइनल रिजल्ट बचा है वो फाइनल रिजल्ट मैंने यहां लिख दिया है, HC/G इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। HC/G इज इक्वल्स टू मास का स्क्वायर। ठीक है, सर याद करने की जरूरत है? मैंने कहा नहीं। अगर तुमको देखो, अगर तुमको इतनी कैलकुलेशन करने का शौक है करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तुमको ये चमक गया कि सर ये बहुत सुंदर आंसर आता है, याद करना भी आसान है, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। चलो, तो यहां तक की बात सभी को क्या क्लियर है? किस तरीके से मैं बात बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। ठीक है, मैं कुछ डाउट्स लेता हूं। सर ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया। बेटा इस क्वेश्चन का पूरा जो सॉल्यूशन है मैंने आपको पूरा डाउट क्लास में अलग से दिया हुआ है, बहुत डिटेल में एक एक चीज के बारे में सॉल्यूशन बताया, तो वो वीडियो देखो। ठीक है, चलो आते हैं अब थर्मल कंडक्टिविटी। ये भी मैंने शायद कराया था। अरे क्या हुआ भाई? हाँ ये, चलो ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी वाला सवाल पिछली क्लास में कराया था। क्या था एक थर्मल कंडक्टिविटी? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। थर्मल कंडक्टिविटी होता है रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो या हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू KA/L इंटू टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2। ठीक है, तो यहां से मैंने K की डायमेंशन निकलवाई थी। इसका सॉल्यूशन मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था। इसका सॉल्यूशन मैंने पॉपुलर डाउट जो होमवर्क का डिस्कशन था वहां पर भी कराया है, दोबारा से मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब बहुत डिटेल में किया है वहां पर, तो अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आया, मैं अब सिर्फ और सिर्फ ये निकाल रहा हूं। ये रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है? हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी, इसको मैं लिख देता हूं, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू KA/L इंटू T1 माइनस T2। ये दोनों टेम्परेचर हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों टेम्परेचर हैं। चलो ठीक है, तो K की डायमेंशन निकालनी है, क्या हो जाएगा? एनर्जी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम इंटू एरिया इंटू T1 माइनस T2, ये आ जाएगा। तो K की डायमेंशन, K की डायमेंशन क्या हो जाएगी?
ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं के की डायमेंशन की, तो क्या हो जाएगी एनर्जी की डायमेंशन। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन है ml²t-2 इनटू लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, खाली एल ही लिख दो यार, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम की डायमेंशन टी होगी, इनटू एरिया, एरिया की डायमेंशन L² होती है, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, डायमेंशन हो जाएगी केल्विन के। ठीक है, तो यहां से हम फिर से कुछ टर्म्स काट सकते हैं, एक L से एक L निपटा दीजिएगा। ठीक है, T ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, तो ये बचेगा K की डायमेंशन इज इक्वल टू M की डायमेंशन, L की L² और ये L आएगा तो L पे L ही बचेगा एक। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, T-3 हो जाएगा, K-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, MLT-3 K-1, MLT-3 K-1। ठीक है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस अगर तुमको फॉर्मूला पता है, अगर तुमको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले से डायमेंशन आ जाएगी, फॉर्मूले से डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां तक की बातें, अब मैं एक काम करता हूं, फिर से पोल करा लेता हूं। ठीक है, यहां तक की बातें अगर समझ में आ गई हैं तो प्लीज बता दो मुझे कितने बच्चों को समझ में आई। बहुत आसान सी बातें हैं, मैंने पिछली क्लास में भी बताई हुई हैं। ठीक है, पिछली क्लास में भी मैंने ये सारी बातें आपको एक्सप्लेन करी हैं, तो फटाफट से बता दो क्या आपको ये बातें सभी समझ में आ गई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है, जल्दी से। बहुत बढ़िया। ठीक है, 90% प्लस बच्चों को समझ में आ रही है, मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, मैं फिर से, मैंने आपको अभी तक कुछ भी नया नहीं बताया है भाई, जो जो पिछली क्लास में बताया था वही चीजें आपके लिए दोहरा रहा हूं। ठीक है, तो आराम से समझो, हर चीज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हर चीज का कॉन्सेप्ट बता के जा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं यार मैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी बातें बता रहा हूं। चलो, अब यहां देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया है। ठीक है, और इसके लिए मैं एक काम करता हूं, बाकी बच्चे जिनको आंसर देना है वो पोल को सॉल्व करें, और अब हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, क्या बोल रखा है यहां पे, बोल रखा है कि इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर गैस states that v is equals to velocity of measured is v, gamma is a dimensionless constant, t is temperature in Kelvin, ठीक है, m is mass in kilogram, what is the unit for Boltzmann constant। ठीक है, आपने मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने कल का लेक्चर, मतलब जो सेकंड मंडे को जो लेक्चर हुआ था, अगर आपने वो देखा तो आप उस क्वेश्चन को बना लोगे। अगर आपने होमवर्क वाला क्वेश्चन देखा जो मैंने होमवर्क के लिए सॉल्व किया था, वहां पे मैंने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की डायमेंशन निकलवाई थी, वहां पर मैंने पीवी इक्वल्स टू एनकेटी की डायमेंशन निकलवाई थी, तो भी आप सॉल्व कर लोगे। और अगर आपने ये भी नहीं देखा तो यार, अगर आपने मेरा आज का लेक्चर कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो भी डायमेंशन निकाल दोगे बाबू। कुछ भी नई बात नहीं बता रहा हूं, बार 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 वही चीज रिपीट कर रहा हूं, सो दैट तुम्हारे भेजे में फंस जाए वो चीजें। ठीक है, कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नई बातें नहीं बता रहा हूं। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू गामा के इंटू टी अपॉन एम, ये बोला है। गामा कैसा है बोल रखा है, देखो पढ़ो, गामा इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, गामा इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब क्या, रखने की कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अब मैं क्या चाह रहा हूं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टी बाई एम। ठीक है, तो k को क्या लिख सकता हूं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या लिख सकता हूं, v स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई टी, लिख दिया। ठीक है, अब क्या करूं, k की डायमेंशन निकालनी है, k की डायमेंशन निकालनी है।
बोलो v क्या है? v वेलोसिटी है, मैं मीटर पर सेकंड, तो डायमेंशन क्या लिख दूं? इसने तो यूनिट बोली है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, मैं खाली डायमेंशन निकाल रहा हूं, यूनिट तो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है सर? lt माइनस 1 लिख डाल, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे। ये एक m क्या है? कुछ बोल रखा होगा, m इज मास इन केजी, देखो पढ़ो तो मास है तो इनटू m, मैंने कहा लिख दो, डिवाइडेड बाई ये क्या है? t, t क्या है? टेम्परेचर है ना, t इज टेम्परेचर, तो केल्विन में लिख देता हूं। ठीक है, अब ये क्या डायमेंशन आ गई? m l स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1, ये डायमेंशन आ गई। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फिर से निकाल ली, किसी भी तरीके से निकालोगे आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, जरा देखो, एल स्क्वायर, स्क्वायर किया है t माइनस 2 k माइनस 1, तो एम एल स्क्वायर t माइनस 2, तो यूनिट क्या हो जाएगी? तो यूनिट विल बी m का मतलब kg इंटू मीटर स्क्वायर इंटू पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड की पावर माइनस 2 इंटू केल्विन की पावर माइनस 1। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पे पावर माइनस 2, किलो केल्विन पे पावर माइनस 1। आंसर आ गया है ऑप्शन ए। चमका, कितना आसान है यार, देखते हैं भाई। (41) अभी भी 31% लोगों ने बी मार्क किया है। केजी एम स्क्वायर, केवल सेकंड और केल्विन में तुम धोखा खा गए, केवल सेकंड और केल्विन में। क्या गड़बड़ करी भाई, क्या गड़बड़ हुई है? लीडर बोर्ड बहुत अच्छे, क्या गड़बड़ हुई यार? 30% भी लोग बी मार्क कर रहे हैं, बताओ। अब तो तुम्हें चमकना चाहिए ना यार कि सर ये तो सिंपल सी बात है ना, जो जो आपने बोला वही तो हम करते जा रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आएंगे, कुछ नहीं करना तुमको भाई। और ये ज्यादातर बच्चे जो गलती कर रहे हैं ना, वो कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से कर रहे हैं। सर एक नीचे का ऊपर पहुंचा देते हैं, ऊपर का नीचे पहुंचा देते हैं। अबे कैलकुलेशन तो सुधारो कम से कम, करोगे तो। पेन चलाओ ऐसे क्वेश्चन में जब तुम्हें परेशानी होती है। और मैं ज्यादा, मुझे पता है कि तुमने टी ऊपर ही रख दिया, एम नीचे ही रख दिया, बस यही गड़बड़ करी है तुम लोगों ने, कुछ और नया नहीं किया। अब देख, ये आईआईटी का क्वेश्चन है 2013 का, ये 2013 का क्वेश्चन है। बताओ क्या दिया इसमें, कुछ नया दिया तुमको? पढ़ पढ़ो। अब देखो, एक तुमको बताऊंगा आम तरीका। क्या होता है आम तरीका? सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख गया, सर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने अलग निकालना है। सर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिख गया, सर प्लैंक्स कांस्टेंट, सर चारों के डायमेंशन निकाल करके आएंगे हम तो। ठीक है, इतनी फुर्सत है तुम्हारे पास एग्जाम में इतनी फुर्सत होगी तुम्हारे पास कि तुम चारों के डायमेंशन निकाल के आओगे। ठीक है, पहली चीज, मैं आम तरीका, सबके डायमेंशन निकाल के आओ, मार्क करके आओ, चिल मार के बिल्कुल। ठीक है, मैं इतनी मेहनत नहीं करवाऊंगा। मेंटोस तरीका, आम तरीका, पुरानी डायमेंशन निकाल करके मार्क करके आना। मैंने कहा जरा इधर गौर कर, देख इधर, देख इधर नजर घुमा के देख, एक आंसर या तो आर है या एस है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। या तो आर है या एस है। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अभी अभी निकाला है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अभी अभी यहां निकाला है। ये देख, ये देख, ये रखा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिखा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या आई थी डायमेंशन? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1। ठीक है, यहां पर दोबारा भी निकाल सकते हैं, पर मैं दोबारा 10 बार मजदूरी करवाऊंगा क्या कि हर बार मेहनत करेगा? अभी अभी करके चुका है तो पुराने पन्ने पलट के लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? तो क्या आएगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या आया था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन आई थी एम, क्या आया था? ये रहा डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1। ये हमें डायमेंशन पता है, कौन सा आ गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1। ये एस आ गया,
ठीक है, क्या चारों के चेक करोगे? कितने लोगों को लगता है सर चारों चेक करने पड़ेंगे? कितने लोगों को लगता है चारों के तरीके चेक करने पड़ेंगे? सर आईआईटी का क्वेश्चन है ना, सर चारों चेक करने चाहिए ना हमको। भाई क्यों करने चाहिए? जब तुमको पता चल चुका है कि सर ए का आंसर एस आया है, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब तुम्हारे पास अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हुए में चेन्नई और दिल्ली बचे। अरे अगर तुम तुक्का भी मारोगे तो 50% चांस हो जाएंगे सक्सेस होने के यार। ठीक है सर, अब क्या चेक करें? क्या सर अब सर डी वाला चेक कर लेते सर, थर्मल कंडक्टिविटी। मैंने कहा नहीं, ये चेक नहीं करना है तेरे को। क्या चेक करे? देख ये चेक करेगा तो यहां पर भी डी पे आ रहे हैं, यहां पे भी डी पे आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बी वाला चेक कर ले, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और चेक कर ले, तेरा काम हो गया। केवल 2। ठीक है, तो क्या चेक किया? सबसे पहले चेक किया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर भूल जाओ, ठीक है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का तरीका पीवी इज इक्वल्स टू एन के टी, तो यहां से निकाल लेना पीवी अपॉन, इसका तो ये तो डायमेंशनलेस है, दिस इज डायमेंशनलेस। ठीक है, पीवी अपॉन टी, बस इससे डायमेंशन निकाल लोगे, पीवी इज इक्वल्स टू एन के टी से, यहां से इसकी डायमेंशन आ जाएगी। अब दूसरी चीज कौन सी चेक करनी थी तुमको? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर भूल जाओ तो मैंने कहा था फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फोर्स अपॉन 6 पाई आर इंटू वी। ठीक है, इसकी भी डायमेंशन निकलवाई थी कहीं यहां पे, आज ही निकलवाई है। देखो दिखा तुमको, ये चमका। क्यों करवा रहा हूं ये सब? सर आप ये क्यों करवा रहे हो? इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि जब तुम बार बार देखोगे तुमको आईआईटी में भी यही क्वेश्चन दिख जाएंगे, तुमको जेई मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन दिख जाएंगे, तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा। ठीक है, देखो 6 पाई ईटा आर वी यहां से निकलवाया है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, अब बार बार थोड़ी करवाऊंगा यार, तरीका भी बता रहा हूं, हर चीज बता रहा हूं। एम एल माइनस वन टी माइनस वन निकालना ना यार, यहां से क्या परेशानी होगी? एम एल माइनस वन टी माइनस वन कौन सा दिख रहा है? एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये तो क्यू ही दिख गया, तो क्यू दिख गया तो यही आंसर आ गया, ये खत्म कर दो। कितने सेकंड लगे? मैंने तुमको सारी चीजें एक्सप्लेन करी, हर बात कर ली, तब जाके मुझे इतने से कम टाइम में सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमेशा जुगाड़ फॉलो करो, हमेशा कॉन्सेप्ट लगाओ। कैसे सॉल्व करोगे ये इस पर फोकस करो। तुमको चारों चेक नहीं करने हैं। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं? सर मैं चारों चेक करके आऊंगा। अरे क्यों आओगे तुम सारे चारों चेक? और अगर चेक करना है तो देख, एक भी ऐसा डायमेंशन देख ले जो नहीं करवाया। सारे डायमेंशन करवाए हैं, देख लेना करवाए कि नहीं करवाए। ठीक है, तो कहने का मतलब देखने में लग रहा है सर पता नहीं कौन सा हवा चीज है, नहीं है हवा चीज, बहुत आसान है, हलवा हलवा चीज है ये, देखने में लग रहा है। और ये ऐसे सवाल आते हैं इस बार भी, इस साल भी आईआईटी जेईई में डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन आया है। आईआईटी जेईई में डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन आया, अगली क्लास में आएगा वो क्वेश्चन तुम्हारे सामने। तो भाई ऐसा है कि दिमाग लगाना अभी थोड़ा बंद कर दो। ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में बहुत सारे ख्यालात चल रहे हैं, सर क्या जो सर पढ़ा रहे हैं वो हमारे एग्जाम में आएगा। 100% बन के आए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। हाँ मैं ये जरूर नहीं कह सकता हूं यार डेटा बदल सकता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम वही कॉन्सेप्ट कॉपी के उठ के आ जाएंगे तुम्हारे लिए, सेम वही कॉन्सेप्ट। इस साल भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था जो कि क्लास में कराया हुआ था, अभी कुछ दिन पहले क्लास में कराया था, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, सेम एग्जैक्टली वही उठ के आ गया, बस डेटा बदल दिया था। एग्जैक्टली तुम्हें वही के वही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, छपे छपाए क्वेश्चन मिल जाएंगे, भरोसा तो करो। और मैं उस पर बात भी नहीं करता हूं, ठीक है, क्वेश्चन मिले नहीं मिले मुझे उससे फर्क भी नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें सोचना सिखा दूंगा, इतनी बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, पर क्लास तो अटेंड करो। ऐसा नहीं हो सकता ना यार कि तुम एक क्लास आओगे सर आधे घंटे देख करके भाग जाओगे, सर ब्रेक दे दो, सर ब्रेक दे दो। ऐसा नहीं हो सकता ना बाबू, बैठ के पढ़ना पड़ता है, दम लगानी पड़ती है, एफर्ट मारने पड़ते हैं, तब जाके मजा आता है। तुमको क्या लगता है टीवी पे जो तुम ऐड देखते हो, जो टीवी पे तुम एक्टर्स की फ्लॉलेस परफॉर्मेंस देखते हो, जो क्रिकेटर्स की फ्लॉलेस शॉट्स देखते हो, क्या वो रातों रात आ गए थे? क्या विराट कोहली की कवर ड्राइव ऐसी आ गई थी? अरे घंटों दिनों दिन मेहनत करी उसने, तब जाके आता है ना। तो तुम क्या सोचते हो
कि 2 दिन में पढ़ लेंगे, आहा सर हम बन गए फिजिक्स के इंजीनियर, अब बताओ सर कैसे करेंगे। धीमे 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 धीमे, इट्स वेरी स्लो प्रोग्रेस, बहुत स्लो होती है। हमें कई बार ऐसा डाउट लगता है सर करें नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर लगे रहो, मैं ये नहीं कहता हूं सब बनेगा, लेकिन मैं कहता हूं लगे रहेगा तो बने रहेगा। ठीक है, बस लगा रहे, करता रहे, कोशिश करता रहे, छोड़ मत यार। छोड़ के तो वैसे भी खत्म हो गया ना। क्लास मत स्किप कर, क्लास बैठा रहे, देखता रहे। अरे कभी तो तुम्हारे दिमाग की घंटी बजेगी कि हाँ रे ये तो देखा देखा लग रहा है, ये तो जाना है। और मैं पूरी फिजिक्स इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि तुम्हें हर चीज देखी देखी लगे, हर चीज तुम्हें देखी दिखाई लगेगी। अरे सर ये तो हमने पहले भी देखा है, अरे सर ये तो हमने पहले भी देखा है। ठीक है, तो कुछ देखा हुआ लगेगा, कुछ नया लगेगा, इसी बहाने पूरी फिजिक्स निकल जाएगी हंसते हंसते। नहीं करेगा तो आगे भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो कर ले, थोड़ा सा तो एफर्ट मारना। मैं अपनी साइड से पूरी दम लगा रहा हूं, रात के 2-2 बजे तक बैठ के मैं पीपीटी बना रहा हूं, मैं रात के 3-3 बजे तक बैठ के डाउट सॉल्व कर रहा हूं। जब मैं अपनी साइड से एफर्ट मार रहा हूं तो तुम भी तो मारो यार, थोड़ा सा एफर्ट तुम लगा लो यार। चलो अगला एप्लीकेशन की बात करते हैं, टू चेक वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। बहुत आसान और बहुत बहुत काम की चीज। ये वो चीज है जिससे तुम 4 में से हो सकता है 2 ऑप्शन को गोली मार दो। ये वो हथियार है जिसके सहारे से तुम हो सकता है 4 में से 2 ऑप्शंस को गोली मार दो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, तो भाई साहब 3 ऑप्शंस भी गोली में पड़ सकती है। ठीक है, 3 ऑप्शन पे गोली पड़ गई तो क्या करोगे? एक ही तो बचा, सॉल्व भी नहीं करोगे, सीधा सीधा मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो और केवल एक और कमाल की बात बताऊं तुमको, बहुत कमाल की बात, ये हथियार सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, मैथ्स में भी कभी कभी काम आ जाता है। ठीक है, नंबर्स में काम नहीं आता, लेकिन जब वेरिएबल दिए होते हैं ना, तो वहां पर ये हथियार कभी कभी चल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि फायदा इससे बड़ा मिलता है और मजा भी आता है कि अरे सर 2 ऑप्शन तो हट गए, अब क्या 2 ही तो बचे। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी लगाओगे ना तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। सर वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन का मतलब क्या? एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा तुम्हें कौन सी इक्वेशन बहुत अच्छी लगती है? सर हमें ये इक्वेशन बड़ी पसंद है, v = u + at। हमने सर देखी हुई है, बिल्कुल पसंद है, मजेदार इक्वेशन है। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलो तो v क्या है, पढ़ो। v क्या है? सर v वेलोसिटी होती है। मैंने कहा v की डायमेंशन बताओ ना। v की डायमेंशन क्या होती है? सर lt - 1। मैंने कहा ठीक, यही डायमेंशन होती है। v की डायमेंशन क्या होती है? lt - 1 होती है। चलो अगला, सर u इनिशियल वेलोसिटी। अरे सर है तो ये भी वेलोसिटी, मीटर/सेकंड, यानी कि lt - 1। मैंने कहा ठीक है। सर at एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर/सेकंड², lt - 2 इनटू टाइम, यानी कि ये क्या आ गया? lt - 1। एक बात बताना, अब ध्यान से सुनना, जो डायमेंशन इस वाले टर्म की है, जो डायमेंशन v की है, वही डायमेंशन u की है, वही डायमेंशन at की है। और मैंने तुमको पहला रूल आज ही क्लास में दोबारा रिपीट कराया था। क्या कराया था? बोला था कि केवल और केवल हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को जोड़ और घटा सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। सिंस इन तीनों की डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। बिल्कुल झकास एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सही है। तो मैं लिख देता हूं, since this equation is dimensionally correct, since ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, therefore it may be करेक्ट। मतलब हम ये पहचान रहे हैं कि एक इक्वेशन अगर डायमेंशनली सही है तो वो इक्वेशन वाकई में सही है। तो मैंने देखा कि यार सिंस ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये इट मे बी करेक्ट। अब ध्यान जाना चाहिए तुम्हारा, अगर तुम मेरी बातों पर गौर कर रहे हो, अगर तुमने जो मैंने होमवर्क में सॉल्यूशन दिए थे उस लेक्चर पर तुमने फोकस किया हो, ठीक है, तो मैंने एक और बात बोली, इट मे बी करेक्ट।
सर मे बी का तो मतलब होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सर आप मे बी क्यों बोल रहे हो, आप डेफिनेटली क्यों नहीं बोल रहे हो? आप ये क्यों बोल रहे हो कि इट मे बी करेक्ट? आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि ये सही है? आप ये क्यों? सर सर मे बी। सर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? अरे बोलो ना, झकास बोलो कि यार बिल्कुल पक्के में सही है। क्यों नहीं बोल रहे आप? कोई तो कारण है, कोई तो कारण है कि सर ये आप मे बी क्यों यूज कर रहे हो? अब उस कारण के बारे में बात करता हूं। एक और इक्वेशन देता हूं तुमको, s इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। एस की जगह कर देता हूं x2 माइनस x1। ठीक है, चलो इस इक्वेशन को चेक करो। क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है? क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है? चेक, इस इक्वेशन को चेक करो। मैंने कहा ठीक है सर। अरे चेक करने में, अरे सर 2 सेकंड लगते हैं चेक करने में। सर x क्या है? पोजीशन, लेंथ। सर x1 क्या है? ये भी पोजीशन, लेंथ। सर लेंथ में लेंथ माइनस करना अलाउड है, बिल्कुल सही है। सर ut क्या है? सर ut है लेंथ मीटर पर सेकंड, तो lt माइनस 1 इंटू टी। और सर ये है ए टी स्क्वायर, मतलब एल टी माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो सर यहां पे दिख रहा है कि t माइनस 1 से t खत्म हो गया, t माइनस 2 से t स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, तो सर लेंथ जो डायमेंशन पहले टर्म की है वही डायमेंशन सेकंड टर्म की है, वही डायमेंशन थर्ड टर्म की है, वही डायमेंशन फोर्थ टर्म की है। मतलब इन चारों टर्म्स की डायमेंशन, इन चारों टर्म्स की डायमेंशन कैसी आई? सेम आई। और हम सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगेन ये कैसी है? ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है, ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब जरा गौर से देखना, तुमको, मुझको, हम सबको, पूरी दुनिया में हम सबको, अगर हमने क्लास 9th में थोड़ी सी भी, अगर हम सोए नहीं है क्लास में, थोड़े से भी जग रहे होगे, तो तुम सबको पता है कि ये क्वेश्चन गलत है। सर कैसे गलत है? अरे तुमको याद है क्लास में तुम्हारे सर बोलते थे कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। मैंने यहां पर हाफ को नहीं लिखा था, तो ये इक्वेशन एक्चुअली में कैसी है? एक्चुअली में गलत है, लेकिन डायमेंशनली सही आई। ठीक है, इसीलिए ये मे बी का मतलब समझ में आया। अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो जरूरी नहीं कि वो सही है। ठीक है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बट 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 एक्चुअली इट इज इनकरेक्ट। हकीकत में ये कैसी है? हकीकत में ये गड़बड़ इक्वेशन है। ये इक्वेशन हकीकत में सही नहीं है, ये इक्वेशन हकीकत में सही नहीं है। चमका, मतलब ये कि अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो जरूरी नहीं कि वो सही है, हो सकता है कुछ गोलमाल हो। ठीक है, लेकिन अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली ही गड़बड़ हो गई, अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली गड़बड़ हो गई, मतलब क्या? जैसे एक और केस देख देख के समझते हैं ना। ठीक है, जैसे मैंने कहा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m v इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम बाई आर।
नहीं ये नहीं करता। GM² / R कर देता हूं, ठीक है। ये इक्वेशन कर दी। चलो चेक करना यार, GM² / R, इसको डायमेंशनली चेक करो। तो मैंने कहा सर डायमेंशनली चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है। मैंने कहा V की डायमेंशन क्या होती है, LT - 1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ V। मैंने कहा ठीक है सर, यहां पे इसकी डायमेंशन और चेक कर लेते हैं, ये क्या है। तो मैंने कहा सर G की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सर G को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू R² बाई M1 M2, ठीक है। मतलब G की डायमेंशन हो जाती है M-1 L³ T-2, ये G की डायमेंशन है। सर कैसे निकाली आपने इतनी जल्दी। मैंने भाई सिंपल सा लिखा, F क्या होता है GM1 M2/R², G को एक साइड ले गया। फोर्स क्या होता है ML T-2, नीचे M² है तो M पे -1 बन गया, L इंटू L², L का क्यूब हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा M-1 L³ T-2 इंटू M का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L, इसका अंडर रूट, ठीक है। चलो जरा देखो, एक L से एक L खत्म हो गया, M-1 से एक M खत्म हो गया, लेकिन नोटिस करना ये क्या बन गया, ये बन गया M-T-L² T-2 का अंडर रूट। क्या LHS की डायमेंशन, क्या LHS की डायमेंशन RHS के बराबर है, RHS के बराबर नहीं है, बरोबर नहीं है। अच्छा इसको और सुंदर टर्म में लिख देता हूं, M पे पावर 1/2, L पे पावर 1, T पे पावर -1, ठीक है। अंडर रूट था ना, तो सबकी डायमेंशन आधी आधी कर दी, तो ये डायमेंशन बराबर बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, सिंस दिस इक्वेशन इज dimensionally incorrect, therefore it must be incorrect। अब मैं बोल सकता हूं कॉन्फिडेंस के साथ, अब मैं बोल सकता हूं कॉन्फिडेंस के साथ कि सिंस ये इक्वेशन डायमेंशनली गलत है तो ये 100% गलत है, ठीक है। तो अब इससे क्या फायदा हुआ, सर ये हमें कुछ जमा नहीं, सर जम नहीं रहा है, सर आप सब बात बोल रहे हो हमको समझ आ रही है लेकिन कुछ जम नहीं रहा। मैंने कहा तुम ये नहीं पता कर पाओगे क्या सही है, लेकिन तुम गलत लोगों को ढूंढ पहचान पाओगे, ठीक है। मतलब अगर मैं भीड़ में 1000 लोगों की भीड़ है, 1000 लोगों की भीड़ में से गलत गलत जो डेफिनेटली गलत है कि ये तो पक्के पे इंसान गलत है वो हटा दूं, तो फिर तुम्हारे पास क्या क्या बचेगा, सिर्फ वही बचेंगे जो या तो बिल्कुल सही है या श्योर नहीं हूं मैं। क्या ये बात समझ में आ रही है। डायमेंशनल एनालिसिस यही काम करता है, ये क्या करता है, जो पक्के पे गलत ऑप्शन है उनको तो साइड में हटा देता है कि इसको तो तुम दूरी रखो, ठीक है। फिर क्या बचता है, जो तुम्हारे पास ऑप्शंस बचेंगे, जो तुम्हारे पास आंसर्स बचेंगे, या तो वो सही होंगे या 50-50, ठीक है। नंबर तो मिस हो जाते हैं ना, तो नंबर की वजह से कुछ कुछ चीजें सही भी हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है, क्या मैं अब इसकी समरी लिखूं तुम्हारे सामने, क्या मैं इसकी समरी लिखूं तुम्हारे सामने। हाँ बहुत अच्छे। चलो तो अब मैं समरी लिख रहा हूं, ठीक है। क्या समरी है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, में और may not be correct,
however a dimensionally incorrect equation must be incorrect ठीक है. दिस इज द की कॉन्सेप्ट. ये है कथा का सार. ठीक है. अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो हो भी सकता है वो सही हो, नहीं भी हो सकता. लेकिन अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली गलत है तो वो पक्के से गलत है. ठीक है. तो डायमेंशनली सही इक्वेशन डायमेंशनली ये है आज की इस सेकंड एप्लीकेशन का सार. ठीक है. अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो हो सकता है सही हो सकता है गलत हो. लेकिन अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली गलत है तो वो पक्के से गलत है, 100% से गलत है. ठीक है. तो कहने का मतलब यह है कि 1000 लोगों की भीड़ में गलत लोग पहचानना तुम छांट जाओगे, बाकी तो फिर भैया तुम्हारे हवाले है. ठीक है. अब क्या होता है, 4 ऑप्शन है, 4 में से तुम ये हटा दोगे कि कौन सा पक्के से गलत है, तो क्या बचेगा, 2 ऑप्शन बचेंगे. किस्मत अच्छी रही तो एक ही बचेगा. ठीक है. किस्मत खराब रही तो 2 बच जाएंगे. तो कहने का मतलब कम से कम फिर भी 2 तो तुम हटा पाओगे ना, कि सर ये 2 आंसर तो कतई नहीं हो सकते, इनको तो सर गोली मार दो. ठीक है. तो तुम 2 आंसर को गोली मारना सीख गए, 2 बचे. ठीक है. अब किस्मत पे ऊपर है कि भाई अगर जो क्वेश्चन नहीं चमक रहा तो फिर आंख बंद करके राम भरोसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलाएंगे. नहीं बचा तो बन गया. ठीक है. कहने का मतलब ये है भाई 50% मैंने तुम्हारे मार्क्स बढ़ा दिए. जितने कम हो रहे थे, तुम 4 में से 25% चांस थे सही होने के, अब कम से कम 50 तो बचेगा. और अगर तुम्हारी किस्मत बढ़िया रही तो हो सकता है कि 100% चांस हो जाए. ठीक है. तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ऑप्शंस को घूर के देखना. ऐसे घूर के देखेंगे, घूर के देखोगे तो क्या होगा, एक आध ऑप्शन बोल जाएगा कि भैया ऐसा है कि मैं तो गड़बड़ हूं, तो मेरे को तो कंसीडर ही मत करना. तो तुम उसको तुक्का नहीं मारोगे. तुक्का मारते हो ना, तो मैं तुमको तुक्का मारना सिखा रहा हूं. तुक्का भी सोच समझ के मारा जाता है, कि तुम कुछ भी मारोगे. ठीक है. तो जब घूर के देखोगे तो एक आध ऑप्शन तो बोलेगा मैं गलत हूं, एक आध बच जाएगा, देख लेंगे उसको. ठीक. ठीक बाबू. अब सवाल तुम्हारे हाथ में पूछा है, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन. डायमेंशनल करेक्ट बताना है, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली इनकरेक्ट है. मैं सवाल शुरू कर रहा हूं, तुमको फटाफट से बता देना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है. सॉल्व करो जल्दी से. बहुत बढ़िया, आंसर आने लगे हैं बच्चों के.
50-50% प्रोबेबिलिटी है यार, खेल जाओ अब तो तुम। चलो मैं भी सॉल्व करता हूं साथ में, ठीक है। क्या है यार, क्या बोल रखा है, F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो जो डायमेंशन लेफ्ट साइड में होगी वही डायमेंशन राइट साइड में। ये फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन तो तुमको पता होनी चाहिए, क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। अब बार बार ये कैसे आया कैसे आया ये मतलब, अब देखो यार दिल दुखता है बार बार बस बोलना कि सर फोर्स की डायमेंशन ये कैसे आ गई। अरे अब तुमको पता होनी चाहिए यार, ठीक है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इसकी डायमेंशन। मैंने कहा सर इसकी डायमेंशन क्या है, एम की डायमेंशन, एम तो मास ही है, वी स्क्वायर एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, क्या है, लेंथ है, रेडियस कुछ बोल रखा है शायद, है ना। चलो तो एक एल से एक एल खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, एम एल टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू से एक एल खत्म कर दिया। अब ये मत पूछना सर आपने ऐसे कैसे किया, और मैंने कहा यार ये तो डायमेंशन बराबर निकल आई, जो डायमेंशन एलएचएस की है वही डायमेंशन आरएचएस की है, मतलब इसकी डायमेंशन सेम है, तो चेक डायमेंशनल करेक्टनेस, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। जो दी हुई इक्वेशन है वो आपकी कैसी है, डायमेंशनली बिल्कुल सही है, डायमेंशनली बिल्कुल सही है। देखें, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर भी इतने लोगों ने गलत किया, फिर भी इतने लोगों ने गलत किया यार, क्या हुआ, कैलकुलेशन में लोचा खाए, गिर गए। अरे सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान गलती करने से ही सीखता है, ठीक है। जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। अगला, velocity of sound is given by p by rho, p is pressure, rho is density, check if the given equation is dimensionally correct। फिर से करो, ठीक है। अब ये बताओ भाई अगली इक्वेशन क्या आ रही है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय p बाई रो, इसको आपको चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p प्रेशर डिवाइडेड बाई रो डेंसिटी, ठीक है। चलो मैंने कहा एलएचएस की डायमेंशन क्या होती है, तो एलएचएस की डायमेंशन वेलोसिटी एल टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड, मैंने कहा ठीक। इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो मैंने कहा निकालते हैं। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है यार, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, शाप दो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा एम एल माइनस वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाई डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, तो मैंने कहा डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो एम अपॉन एल क्यूब, सीधा सीधा लिख देता हूं, ठीक है। तो डेंसिटी की डायमेंशन होती है एम एल माइनस थ्री, ये डायमेंशन है डेंसिटी की, और इस पूरे पर क्या लगा रखा है मैंने, अंडर रूट का चोला, ठीक है। चलो देखते हैं भाई क्या होता है, एम से एम खत्म, एल ऊपर जाएगा तो एल पे पावर प्लस थ्री माइनस वन, तो एल स्क्वायर बनेगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू का अंडर रूट, ये तो एल टी माइनस वन बन गया। जो डायमेंशन आपकी आरएचएस की आ रही है वही डायमेंशन आपकी एलएचएस की है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ आरएचएस, तो ये कैसी आ गई, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये जो आपकी इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल सही है। देखते हैं भाई,
अरे कहां गड़बड़ कर रहे हो? फिर तुम कैलकुलेशन निपटा रहे हो। चलो कितने लोगों को अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? फटाफट से बता दो यार। ठीक है, 80% के लगभग बच्चों को आ रहा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट तो तुमको क्रैक कर रहे हो। लेकिन अब अगर कितने लोगों को समझ में आ रहा है भाई, अच्छे से ईमानदारी से बता दो। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है तो भाई हाँ या ना के बारे में जवाब दे दो। मैं एक पोल कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। क्या तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो हाँ लिख दो, नहीं आ रहा है तो ना लिख दो भाई। ठीक है, क्या तुम सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अभी आने लगेगा पोल भी, सबको आने लगेगा। मोबाइल ऐप पर जो लोग देख रहे हैं वो पोल का बटन आइकन जब क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा पोल। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छे। अगला सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में है, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको इक्वेशन दे रखी है, ये जी है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, ये जी डैश नहीं है, खाली जी ही है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। चलो अगले एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगला एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आपको यूनिट्स कन्वर्ट करनी है तो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन को ऐसे इसी सिस्टम में मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिससे सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली बात करते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। फटाफट से बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो पहली चीज, यूनिट n1u1 इज इक्वल्स टू n2u2, मैंने तुमको पहले ही बताया था। सर इसका मतलब क्या होता है? चाहे किसी भी यूनिट में चला जाऊं, मेजरमेंट्स नहीं बदलते हैं। चाहे किसी भी यूनिट में चला जाऊं, मेजरमेंट्स नहीं बदलते हैं। तो मेजरमेंट वही रहते हैं, बस क्या होता है, वैल्यूज बदल जाती है। अगर यूनिट बड़ी हो जाती है, अगर यूनिट बड़ी हो जाती है तो नंबर छोटा हो जाता है, और अगर यूनिट छोटी हो जाती है तो नंबर बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 5000 मीटर। यूनिट छोटी हो गई तो नंबर बढ़ गया, यूनिट बड़ी है तो नंबर छोटा हो गया। कहने का मतलब यह है कि यूनिट और नंबर एक दूसरे के उल्टे रेशियो में चलते हैं, है ना। चलो अब कुछ कुछ यूनिट्स कन्वर्ट करवाता हूं, जैसे कन्वर्ट यूनिट ऑफ फोर्स या 1 न्यूटन फोर्स इनटू सीजीएस सिस्टम। ठीक है, आपको एक यूनिट फोर्स, एक न्यूटन फोर्स दिया था, इसको आपको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। पहले अब देखो यार, पेन वेन चलाना बंद कर देना, यहां पर मैं अब जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। सर क्या कॉन्सेप्ट है? एक न्यूटन फोर्स है, ठीक है, इसको आपको बताना है ये कितना सीजीएस सिस्टम में होता है। मैंने कहा सबसे पहले तो ये जो न्यूटन नाम का स्टिकर है ना, इस स्टिकर को फाड़ो। न्यूटन नाम का स्टिकर पहले फाड़ो। तो जब तुम न्यूटन नाम का स्टिकर फाड़ोगे तो क्या मिलेगा इसके अंदर? मैंने कहा सर न्यूटन किसकी यूनिट होती है? न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होता है? सर ये होता है एम एल टी माइनस 2। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती? सर एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर जब हम एक स्टिकर चिपका देते हैं
जब हम एक स्टिकर चिपका देते हैं चलो, अब मैंने बोला कि जब मैं किलोग्राम मीटर इसके ऊपर जब मैं स्टिकर चिपका देता हूं, ठीक है, मतलब क्या, हमारे पास स्टिकर किसका था, हमारे पास, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास एक किलोग्राम मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। मैं अगर इसका स्टिकर हटा दूं, इसके ऊपर हमने किसका स्टिकर चिपका दिया था, 1 न्यूटन का स्टिकर चिपका दिया था। मैंने कहा किलोग्राम पर मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का स्टिकर था, यहां पे ये था, और मैंने इसके ऊपर क्या किया, ऐसे स्टिकर लगाया और न्यूटन का मैंने ये चिपका दिया, ठीक है। मैंने कहा इसका स्टिकर हटाओ, तो जब तुमने इसका स्टिकर हटाया, इसका स्टिकर हटाया, ठीक है, तो तुमको क्या मिला अंदर, स्टिकर हटाने के बाद तुमको मिला केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मिला, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या, एक न्यूटन किसके बराबर है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। अब क्या करना है तुमको, अब तुमको सीधा सीधा कन्वर्ट करना है, अब तुम्हें दिमाग नहीं मारना है, सर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने कहा 1 केजी कितने ग्राम के बराबर होता है, सर 1000 ग्राम के बराबर होता है। मैंने कहा ठीक है। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, सर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर, सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा भैया, सेकंड थोड़ी बदल जाएगा, डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बताना यार ये कितना हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब इसके ऊपर एक नया स्टिकर चिपका दिया जाता है और उस स्टिकर का नाम होता है, उस स्टिकर का नाम है, क्या होता है, डाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी तुमको एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करने को बोल दे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। डायन नहीं है, डाइन है, महान लोग, ठीक है। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। सीजीएस यूनिट में जो नया स्टिकर चिपकाया गया उसको डायन नाम दिया गया, ठीक है, उसको डायन नाम दिया गया। समझ रहे हो तुम मेरी बात, समझ रहे हो ना। चलो, तो कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इट्स इजी, इजी पीजी, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई न्यूटन बोला, न्यूटन का स्टिकर फाड़ो, न्यूटन का स्टिकर फाड़ा तो अंदर क्या मिला, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने कहा केजी को ग्राम में, मीटर को सेकंड, सेंटीमीटर में, सेकंड को सेकंड में, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया और काम हो गया, खत्म, ठीक। अब एक और एग्जांपल, ठीक है, बोला ऐसा है 5 जूल convert 5 joule of energy, 5 joule energy into CGS system। एनर्जी को CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए, 5 जूल एनर्जी को CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए, 5 जूल एनर्जी को CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें क्या बड़ी बात है, कर देते हैं कैसी बातें कर रहा है। मैंने कहा 5 जूल, जूल का स्टिकर फाड़ो, जूल का स्टिकर फाड़ोगे तो क्या मिलेगा। मैंने कहा ये जूल क्या होता है, एनर्जी की डायमेंशन, ठीक है। मैंने कहा एनर्जी की डायमेंशन यहां कहीं कोने में छिपा के लिख लो, किसी को दिख नहीं जाए, ठीक है। तो मैंने कहा एनर्जी की डायमेंशन होती है m l स्क्वायर t-2, ये होती है एनर्जी की डायमेंशन। तो जब मैं एनर्जी की डायमेंशन में इसको जूल का स्टिकर फाड़ूंगा तो अंदर क्या मिल जाएगा, m मतलब हो गया सर मास यानी कि केजी, इनटू
एल स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और t-2 मतलब पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैंने स्टिकर को फाड़ा यहां से ऐसे स्टिकर, या अरे तुमने देखा होगा यार, कई जगह दीवारों पर एक स्टिकर के ऊपर दूसरा स्टिकर चिपका होता है, दूसरे के ऊपर तीसरा स्टिकर चिपका होता है, तो एक एक करके जब स्टिकर उतारते हैं तो दीवारों पे आपको कई तरीके के चेहरे दिखाई देते हैं। ठीक है, ये वही चीज है भाई। तो जूल किसके ऊपर स्टिकर था, इसके ऊपर हमने स्टिकर चिपका दिया था जूल। ठीक है, मैंने फाड़ा तो अंदर से ये निकला। अब मैंने कहा अब तो काम बड़ा आसान है, क्या हो जाएगा, 1 kg में 10³ ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो स्क्वायर है यहां पर, तो डिवाइडेड बाई सेकंड को तो सेकंड ही रहने देते हैं, 5 10³ ग्राम इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया 5 इंटू 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को फिर से एक नया स्टिकर चिपका दिया गया जिसको अर्ग नाम दे दिया गया, तो 5 जूल इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁷ अर्ग। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि नाम फिर से नया स्टिकर चिपका दिया इसके ऊपर उठा के। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में इसको हम अर्ग बोलते हैं, किसी और साइंटिस्ट के नाम पर हमने रेस्पेक्ट दे दी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अब एक सिस्टम से, एसआई सिस्टम से या एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में यूनिट करना तो बच्चों का खेल है, चुटकियों में कर लोगे। एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम से सीजीएस में कन्वर्ट करना या सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना तो चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, मैं यहां पर यह भी बोल देता हूं 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग। ठीक है, अब तुमसे हो सकता है कभी प्रेशर कन्वर्ट करवाए, कभी फोर्स कन्वर्ट करवाए, कभी तुमसे एनर्जी कन्वर्ट करवाए। ये क्लास 11th के तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स में पूछ सकता है, स्कूल के एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, दिस इज फॉर स्कूल, स्कूल तुम्हारे स्कूल में पूछेगा ये। ठीक है, ऐसा पूछेगा, कन्वर्ट करवाएगा तुमसे। ठीक है, लेकिन जेई वाला ऐसे नहीं करता। जेई वाला क्या करेगा, जेई वाला भाई कुछ सवाल बना के देता है, जेई वाला कुछ सवाल बना के देता है। ये मैं होमवर्क में दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन तुमको भी होमवर्क में और लेना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे रहा हूं, सॉल्व कीजिएगा, आंसर देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, जेई वाला ऐसे सवाल बना के देता है। अरे टाइम अप अभी कहां से हो गया यार। ठीक है, अभी तो है टाइम। चलो, जेई वाला तुम्हें कुछ ऐसे सवाल बना के देता है कि हमने एक नई सिस्टम बनाई। मतलब क्या, जेई वाला बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, तुमने जो सिस्टम बनाया वो तो पुराने वाली कहानी है। ठीक है, तुम ऐसे सॉल्व कर को। मैंने बोला एमकेएस से एसआई में सीजीएस में कन्वर्ट नहीं करवाना मेरे को, मैं एक नई सिस्टम बना रहा हूं। इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट 5 kg इज टेकन एज न्यू यूनिट ऑफ मास। 5 मीटर को नई यूनिट लेंथ मान लिया, 5 सेकंड को नई यूनिट टाइम बता दिया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 जूल इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मतलब क्या, सुन लो मेरी बात, अब ऐसे सवाल जेई में आते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल जेई में आते हैं तो सुन लो कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहां आता है ब्रह्मास्त्र। यहां ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं तुमको ब्रह्मास्त्र। सर क्या ब्रह्मास्त्र है, अब फटाफट से आप बता दो, बहुत सस्पेंस क्रिएट कर दिया आपने। ठीक है, बहुत सिंपल सा ब्रह्मास्त्र है। तुमसे क्या बोला है, तुमसे बोला है सर 5 मीटर को, 5 kg को नया यूनिट मान लिया। मैंने कहा 5 kg, इसको नई यूनिट मान ली, तो जो भी नई यूनिट बोलेगा, जो भी नई यूनिट बोलेगा वो लिख दो। मैंने कहा ये 1, इसको मैंने मान लिया नया 1 kg, बस एक डैश लगा देना। 5 kg को नया यूनिट मास मान लिया, मतलब 5 kg इज इक्वल्स टू 1 kg डैश। ठीक है, अब किसने बोला 5 मीटर को नई यूनिट लेंथ मान ली, तो मैंने कहा 5 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर डैश। ठीक है, फिर बोल रहा है कि सर 5 सेकंड को नई यूनिट टाइम मान ली, तो 5 सेकंड इज इक्वल्स टू 1 सेकंड डैश। सर आप ये क्यों करवा रहे हो, मैं इसीलिए करवा रहा हूं ताकि बच्चे वो गलती ना करें जहां पर कब मल्टीप्लाई करना है कब डिवाइड करना है समझ में नहीं आता। ठीक है, तुम सॉल्व करोगे, तुम में से कई लोग ये गलती करेंगे।
ठीक है, बताऊं कैसे कि सर 5 केजी नई यूनिट मास मान लिया, किसको कन्वर्ट करना है? चलो अब जब बात आई गई है तो तुमको गलती भी करके दिखा देता हूं, ठीक है, और तुमको लगेगा सर ये बिल्कुल सही कर रहे हो कि सर 5 केजी नई यूनिट है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बोला सर आपने, व्हाट इज 5 जूल? मैंने कहा 5 जूल। सर जूल क्या होता है? 5 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो आपने बोला है। 5 केजी कितना होता है सर? आपने तो बोला 1 केजी 5 केजी है, तो सर यूनिट 5 गुना हो गई, ठीक है, इनटू सर मीटर स्क्वायर, सर ये 5 का स्क्वायर है तो 5 का और स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देता हूं सर, डिवाइडेड बाई 5 सेकंड, तो मैंने कहा ये भी 5 का स्क्वायर, ये 5 से 5 खत्म हो गया, आंसर आ गया 25 न्यू यूनिट्स, ठीक है। दिस इज कॉमन मिस्टेक, तुम में से कई बच्चे ये कॉमन मिस्टेक करेंगे, तुम में से कई बच्चे यही कॉमन मिस्टेक करेंगे। हाँ, ये जो ए लिख रहे हैं ना, ये जो बी लिख रहे हैं, ठीक है, गलती ये है, समझ रहे हो तुम? तो सर इसमें गलती क्या है, अब ये तो समझा दो आप। गलती भाई ऐसी है कि तुमको डिवाइड करना था, वहां यूनिट बड़ी हो रही है, 5 मीटर को तुम बड़ी यूनिट मान रहे हो, 5 केजी को बड़ी यूनिट मान रहे हो, तो तुमको तो डिवाइड करना था ना, फिर भी तुम ये कर रहे हो। अब कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, हमारे पल्ले में नहीं पड़ता है। तो अब ब्रह्मास्त्र क्या है सुन लो, ये है तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। क्या करते हैं सर ब्रह्मास्त्र में? ब्रह्मास्त्र में तुमको कुछ नहीं करना है, बस 5 केजी को आपने क्या माना है सर? नई यूनिट ऑफ मास 1 केजी डैश, 5 मीटर 1 मीटर डैश, 5 सेकंड 1 सेकंड डैश। अब तुमको क्या निकालना था सर? हमें निकालना था 5 जूल, जूल मतलब पुरानी यूनिट, ठीक है। तो 5 जूल को क्या लिखूंगा? 5 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिख दूंगा, ठीक है, 5 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैंने कहा क्या चाहिए उसको? उसको चाहिए what will be the value of 5 जूल की वैल्यू इन न्यू सिस्टम, नए सिस्टम में क्या वैल्यू होगी? तो मैंने कहा केजी को किस में कन्वर्ट करोगे? केजी डैश में। अब एक बात बताना, अगर 5 केजी, अगर 5 केजी, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर 5 केजी 1 केजी डैश के बराबर है तो 1 केजी किसके बराबर होगा? 1/5 केजी डैश को। 1 मीटर किसके बराबर होगा? 1/5 मीटर डैश के। और 1 सेकंड बराबर होगा 1/5 सेकंड डैश के। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 5 इंटू 1 केजी इंटू 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 सेकंड स्क्वायर। तुमको क्या करना है? 1 केजी को केजी डैश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 5 इंटू क्या लिख दोगे? 1/5 केजी डैश इंटू क्या लिख दोगे? 1 मीटर को मीटर डैश में, तो 1/5 मीटर डैश का स्क्वायर इंटू 1/5 सेकंड डैश का स्क्वायर। ये दोनों उड़ गए, 1/5 इंटू 5, ये क्या आ गया? दिस इज 1 केजी डैश मीटर डैश स्क्वायर पर सेकंड डैश स्क्वायर। नई यूनिट में कन्वर्ट होकर के तुम्हारे सामने हाजिर है, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। 1 आंसर यानी कि ऑप्शन सी। कहने का मतलब यह है आप किसी भी पुरानी यूनिट से नई यूनिट में जा सकते हैं, नई से पुरानी में। आपने क्या देखा? उसने बोला 5 जूल, 5 जूल कितने जूल डैश के बराबर होगा? सीधा सीधा बस क्या लिखना है? 5 जूल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल डैश, ठीक है। तो जूल को क्या लिख दोगे? केजी मीटर पर सेकंड, बस छाप दो, ठीक है। तुम्हारा आंसर एक यूनिट से दूसरी यूनिट में आराम से तुम कन्वर्ट कर लोगे, हलवा हलवा आंसर हो जाएगा। यह है तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र को कभी मत भूलना, इस ब्रह्मास्त्र को कभी मत भूलना, और तुम्हारा आंसर तुरंत चुटकियों में आ जाएगा। तुमको यह ध्यान नहीं रखना कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, तुमको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बस क्या रखना है? नई यूनिट डैश लगा देना, पुरानी यूनिट केजी मीटर सेकंड, ठीक है। बस एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर कर आके खत्म, उड़ा रफा दफा कर देना भाई, ठीक है। चलो अब आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, क्योंकि समय हो चुका है। DPP 4, ठीक है,
यूनिट कन्वर्जन अभी और थोड़े से क्वेश्चंस और कराऊंगा मैं कई अगली क्लास में जब हम बात करेंगे। हाँ मुझे पता है टाइम हो चुका है, ठीक है, तुम लोगों को बहुत जल्दी है मैथ्स पढ़ने की, केमिस्ट्री पढ़ने की, पता है मेरे को, पता है, ठीक है। चलो पहली बात यूनिट कन्वर्जन के बारे में अगली क्लास में हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अगर आपको अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ यूनिट्स के कन्वर्जन के डीपीपीज में जो क्वेश्चन देखेंगे, अगर बनते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते तो घबराना नहीं, अगली क्लास में इसके बारे में और न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, डिटेल में बात करूंगा भाई, हौले हौले नहीं चलेंगे, ठीक है, डिटेल में बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन के बाद शायरी नहीं, आज कुछ नया सुनाता हूं, ठीक है। आज तुम्हारे लिए मैं एक चैलेंज लेकर के आया हूं, ठीक है। मेरे पास भी एक इस तरीके का कोई एक बैग है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कुछ चॉकलेट्स डाल रखी हैं, कुछ टॉफीज हैं, ठीक है, ये कुछ मेरे पास टॉफीज हैं छोटी छोटी सी, 1-1 रुपए की। तुम्हारे लिए एक काम लेकर आया हूं, ठीक है, ये खास तौर से उन बच्चों के लिए है जिनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या करना, कोई भी एक डब्बा ले लेना, ठीक है, उस डब्बे में ऐसी छोटी 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 100 टॉफियां डाल देना, ठीक है, छोटी छोटी 100 टॉफियां डालना। करना क्या है तुमको, बहुत सिंपल सा चैलेंज है तुम्हारे लिए, देखते हैं कितने लोग इसको सक्सेसफुली कर पाते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस पहला चैप्टर, 100 टॉफियां तुम्हारे उसमें, ठीक है, बैग में। जितनी क्वेश्चंस तुम गलत करोगे, मैं सही नहीं करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर तुमने क्वेश्चन गलत किया, एक टॉफी निकालो, ट्रीट योरसेल्फ विद अ चॉकलेट, ठीक है, एक टॉफी निकालो, बढ़िया मस्त खाओ कि क्वेश्चन तुमने गलत किया, ठीक है। टारगेट ये है 100 की 100 टॉफियां तुमको खाली करनी है, मतलब ये पूरा बैग खाली होना चाहिए, ठीक है। 100 रुपए बर्बाद, अरे टॉफी भी तो मिल रही है, अरे 100 रुपए बर्बाद, बाप टॉफी भी मिल रही है, फिर तुम्हें 100 रुपए बर्बाद भी लग रहे हैं। चलो, तो हर क्वेश्चन जो गलत करोगे, सही पर नहीं खानी है, हर क्वेश्चन जो तुम गलत करो, कर सकते हो कर लो, ठीक है। 100 टॉफियां हैं, तुमको ये बैग खाली करके दिखाना है, करके देखो, ऐसा ही हर चैप्टर के साथ करो, ठीक है, और पता चलेगा तुमको कि कितना आसान है कितना मुश्किल है, ठीक है, करके देखना। अभी से डायबिटीज कहां से हो गई यार। चलो ठीक है, तो 100 टॉफियों का चैलेंज है, करोगे फिर मुलाकात होगी, सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे से रुपए ले जाना, ठीक है। चलो और बताओ। डायबिटीज कैविटीज, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, गलत करने के पैसे दे रहा हूं तुमको, बदतमीज। ठीक है, चलो तो मुलाकात होगी फिर अगली क्लास में, ठीक है। दांत खराब, बाय बाय, चलता है इतना तो, ठीक है, बाय।